हाय एवरीबॉडी। आज मैं बनाने वाली हूँ एक मीठा स्नैक्स और एक नमकीन स्नैक्स। तो मीठे में मैं बना रही हूँ शक्करपारे और नमकीन में नमक पारे। तो ये बहुत सी रेसिपीज़ आपने इंटरनेट पे देखी होंगी, लेकिन आज जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल गिल्ट फ्री, जैसे आटे के साथ, जो गेहूँ का आटा होता है। तो देखिए, जैसे मैंने एक प्रांत ली है, उसमें मैंने 3 कटोरी जो है गेहूं का आटा डाला है। गेहूं का आटा डालने के बाद ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये है सफ़ेद तिल। ये कैल्शियम रिच है बहुत ही ज़्यादा, इसको खाना जो डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही अच्छी बात है। तो ये भी हम इसके अंदर डालेंगे और इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा बनता है शक्करपारे का। इसके अंदर अब जो मैं डाल रही हूँ वो है देसी घी। जब भी हम शक्करपारे बनाएं तो देसी घी का मोयन डालना चाहिए। मोयन मतलब ऑयल चिकना करने के लिए, और मोयन खूब अच्छे से डालना है। तो 3 कटोरी मैंने अगर यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है तो उसमें आराम से 5 बड़े चम्मच जो है मैंने देसी घी के डाल दिए हैं। और 3 कटोरी में मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी से थोड़ा सा कम जो है पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। तो इतनी चीनी काफ़ी रहती है, लेकिन अगर आपको और मीठा पसंद है तो आप 1.5 कटोरी जो है चीनी डाल सकते हैं। आप कोई भी 1 कटोरी फ़िक्स कर लीजिए, जिससे आप आटा और चीनी बराबर मेजर कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी तो चीनी डाल दी है, तो थोड़े से चम्मच मैं और डाल रही हूँ। ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा कम रखा है 1.5 कटोरी से। लेकिन 1.5 कटोरी आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो भी इनफ रहेगा, लेकिन जितना मैंने डाला है वो भी बहुत अच्छे से मीठा कर देता है आपकी जो शक्करपारे के अंदर। अब मैं थोड़ा सा इसमें और मोयन डाल रही हूँ, क्योंकि जितना मोयन अच्छे से डला होगा शक्करपारे आपके उतने क्रंची बनेंगे। और शक्करपारे हों या नमक पारे हों, जब भी क्रिस्पी आपने कुछ बनाना है तो आटे को हमेशा सख्त लगाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बांध के दिखा रही हूँ। जब हम मुट्ठी बांधें तो इस तरह से एक जॉइंट आटा जो है जुड़ जाना चाहिए। इसका मतलब आपने मोयन जो है बिल्कुल सही डाला है। तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके हम एक सख्त सा आटा गूंदेंगे। सख्त मीन्स फर्म आटा लगाएंगे। शक्करपारे का आटा हमेशा फर्म रहता है। और एक और बात, चीनी अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यहाँ पे गुड़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ को पहले आपको पिघालना है, फिर उसका पानी ही डालना है। तो इस तरह से, लेकिन गुड़ को जब आप पिघालेंगे तो पानी उसमें कम डालिएगा, ताकि जब आटा लगाएं तो आटा आपका सख्त ही गूंदे। नहीं तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने से आटा जो लूज़ हो जाएगा और उससे फिर शक्करपारे आपके अच्छे नहीं बनेंगे, क्रंची नहीं बनेंगे। तो देखिए, मैं आपको बांध के दिखा रही हूँ आटा। देखिए, मैं फिंगर इसमें जब प्रेस कर रही हूँ तो कितना आसानी से नहीं प्रेस हो रहा है। इसका मतलब मैंने फर्म आटा लगाया है। अब इसको हमने कम से कम 10 मिनट तो ढक के रख देना है, ताकि आटा जो है हमारा थोड़ा सा फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर ले। इसके अंदर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो जब तक हमारा एक आटा तैयार हुआ है शक्करपारे का, यानी कि मीठे जो स्नैक्स हैं, तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पे नमक पारे का जो है आटा लगा के दिखाती हूँ आपको। ये भी एकदम मैंने गेहूं के आटे से ही बनाया है, व्हीट फ्लोर से। तो आपको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा लेंगे तो बिल्कुल भी आपको गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम हेल्दी स्नैक्स बना रहे हैं हम आज। अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अजवाइन, कैरम सीड्स बोलते हैं इसके, और ये मसल के डालने हैं। इससे फ्लेवर जो है वो एनहांस हो जाते हैं। तो एकदम मसल के आपने जो है इसमें अजवाइन सीड्स डाल देने हैं, और 1 चम्मच भर के नमक डाल देना है, क्योंकि फीके जो है नमकीन चीज़ तो अच्छी नहीं लगती है। आटे में थोड़ा सा नमक आना चाहिए। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो मिर्ची भी डाल सकते हैं, वो भी काली मिर्ची। इसके अलावा मैंने यहाँ पे अमचूर डाला है, ताकि थोड़ा खट्टे और तीखे और नमकीन फ्लेवर आए तो अच्छा लगे, चटपटा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी मैं हींग डाल रही हूँ, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो 2 चुटकी इसमें हींग बहुत रहेगा। तो 2 कप आटे के अंदर मैंने 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया है। आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अजवाइन का 1 चम्मच डाला था और 2 चुटकी हींग डाली थी। अब इसके अंदर भी हमें मोयन डालना है, वो भी देसी घी का। आप चाहे तो ऑयल का डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं।
अब आप इसको भी इसी तरह से सारे को आटे के अंदर मिक्स कर लीजिए मोइन को। अब इसमें भी आप इसी तरह से जब धीरे धीरे सब मिक्स करेंगे तो मुट्ठी बांध के देखिए इस तरह आटा जुड़ना चाहिए। अगर इस तरह से जुड़ रहा है इसका मतलब मोइन की जो रेशो है बिल्कुल करेक्ट है। और धीरे धीरे पानी डालना है और सख्त सा आटा लगा लेना है। इस टाइप के स्नैक्स बनाने का मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ कि क्या है कि आप एक बारी में काफ़ी क्वांटिटी बना के अच्छे से उसको प्रॉपरली स्टोर करेंगे तो 1.5-2 महीने तक कहीं भी ख़राब नहीं होते। वैसे तो ये इतने अच्छे बनते हैं कि बचेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको कहीं जर्नी में डालना है लेके तो आप इसको बना के काफ़ी देर तक रख सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। यहाँ देखिए हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट में दे देंगे। एटलीस्ट 10 मिनट तो रेस्ट करवाना चाहिए आटे को ताकि उसमें जो फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाए। अब हमारे दूसरे आटे ने जो हमने पहले लगाया था उसका रेस्ट हो गया है, तो हम एक बार इसको फिर से गूंद लेंगे अच्छे से ताकि जो है ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए, ताकि ये बेलने में आ जाए। जब आप बेलें तो आप इसको बेल पाएँ। तो अब जो है इसके हम थोड़े थोड़े टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे गोले बना लेंगे। छोटे मतलब 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर आपने कम क्वांटिटी बनाई है तो आप एक बारी में भी बेल सकते हैं, लेकिन इतना आटा एक बारी में नहीं बेल सकते, इसलिए जो मैंने छोटे छोटे इसके गोले बना लिए हैं। अब मैं आपको जो है यहाँ पे किस तरह से आप जो है इसकी जो स्नैक्स बना सकते हैं वो बना के दिखाती हूँ। तो मैं छोटे छोटे यहाँ पर पीसेस तोड़ रही हूँ आटे के, एकदम नींबू के साइज़ के या थोड़ा सा जो है उससे थोड़ा सा कम। इससे सिर्फ आपको गोल गोल करना है और थोड़ा सा उसको चपटा करना है तो मट्ठी शेप बन जाती है, तो स्वीट मट्ठी बन के रेडी हो जाएगी। तो और जो हम मीठे शक्करपारे बनाते हैं या मीठी मट्ठी बनाते हैं उसको हमेशा थोड़ा सा थिक ही बेलना है या थिक ही उसको जो है रोल करना है। अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो जो है इतने हार्ड हो जाएंगे कि आपके दांत टूट सकते हैं और वो एकदम हार्ड बन के रेडी हो जाएंगे कि आप उसको काट भी नहीं पाएंगे। इसलिए सॉफ्ट बने, लेयर्स आए उसके अंदर जब हम तलें, तो इसलिए हम जो है मीठे शक्करपारों को हमेशा मोटा ही बेलते हैं। जो नॉर्मल हमारी रोटी होती है उससे मोटा, यानी कि 1/2 इंच तक जो है से मोटा। मैं अभी आपको बेल के दिखाती हूँ तो आपको मालूम चलेगा कि कितना मोटा बेलना है। तो एकदम इसको जो है जेंटली आपने बेलना है और कोई घी लगाने की ज़रूरत नहीं है बेलते वक्त, कोई सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से बेल जाता है। तो देखिए कितना मोटा मैंने बेला है, रोटी से मैंने मोटा बेला है इसको। तो ऐसे आपने जो है रोटी से मोटा बेलना है इसको और फिर कॉर्नर्स को हटा देंगे। कॉर्नर्स को हटाने से क्या होता है कि जो इसके जब आप तलेंगे तो इसके लेयर्स जो है एकदम खुल के आएंगे और ये एक इवन सी जो है शेप हमारी बनने में भी अच्छा लगेगा। जो शक्करपारे हैं वो एकदम स्क्वायर शेप के बनेंगे, वो भी अच्छे लगेंगे, इसलिए जो है हम कॉर्नर्स को काट देते हैं। अब छोटे छोटे जो है हम इसके स्क्वायर्स शेप काट लेंगे। तो पहले वर्टिकल्स लाइन लगा लेंगे, फिर उसको हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगा के आप जो है काट सकते हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जनरली शक्करपारे जो हैं स्क्वायर शेप के ही होते हैं। अब जो है अगर मैदे से बना रहे हैं तो थोड़े बड़े बड़े स्क्वायर्स भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से हैं तो जो छोटे स्क्वायर्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से जो है ये वो क्रिस्पी हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे, कहीं से कच्चे नहीं रहेंगे। इसलिए छोटे स्क्वायर्स काटिए अगर आप गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो ऐसे आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक भी नहीं रहे हैं। तो इतना थिकनेस के साथ आपने सारे स्क्वायर्स को रेडी कर लेना है। इसी तरह से जो है सारा आटा जो है आप बेल के तैयार करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे मीडियम हॉट ऑयल में ही आपने शक्करपारे हों या नमक पारे हों, कोई भी डीप फ्राई चीज़ है वो मीडियम हॉट ऑयल पे ही करनी चाहिए, नहीं तो ऊपर ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं और पक जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं ये चीज़ें। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे जो शक्करपारे जब मैं डाल रही हूँ तो वो बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहे, नीचे नीचे ही रह रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो तेल है वो बिल्कुल मीडियम हॉट गर्म है और इतना ही हमें चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको हमेशा सेकना चाहिए। तो इससे जो है अच्छे से क्रिस्पी होके रेडी होंगे और एक बैच को फ्राई होने में कम से कम भी 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। तो इसीलिए आपको ये जो तलने का काम है वो बहुत पेशेंस से करना है, जल्दी नहीं करनी है। तो बिल्कुल गैस को आंच को जो है तेज़ नहीं करना है और इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपने फोर्क से उसको हल्का हल्का बीच बीच में हिलाते रहना है
जिससे क्या है कि आपके हर तरफ से वो सिक जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल भी शक्करपारे ने तेल नहीं पिया है और बिल्कुल ऑयल फ्री बने हैं हमारे, एकदम इसमें एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल नहीं है क्योंकि लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई किया है। इसी तरह ही मैं आपको मट्ठी फ्राई करके दिखाती हूँ। तो मट्ठी को भी क्या करना है, हमने देखो लो फ्लेम पे था तो नीचे जाके बैठ गई हैं वो सारी, तो धीरे धीरे जैसे सीखेंगी तो थोड़ी ऊपर को आ जाएंगी फ्लोट होके। तो इसका मतलब हमारी जो मट्ठियाँ हैं वो इवनली सिक रही हैं। इस तरह से हम जो है सारे के सारे शक्करपारे अपने सेक लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा दूसरे आटे ने भी रेस्ट कर लिया है, तो उसको भी फिर से हम ऐसे ही नीड करेंगे और छोटे छोटे उसके गोले बना लेंगे। 4 पार्ट्स में मैंने सारे आटे को डिवाइड कर लिया है। और याद रखें कि जब तक आप एक जो गोला है उसको बेल रहे हैं, बाकियों को ढक के रखना है, नहीं तो एक पपड़ी सी बन जाती है आटे के ऊपर। और उसके बाद जो है आपके जो नमक पारे हैं या शक्करपारे वो अच्छे से नहीं बन के आते। अब जो नमक पारे हैं इनको हमें बिल्कुल पतला बेलना है, रोटी जैसे हम बनाते हैं उससे भी थोड़ा पतला। तो देखिए आप एकदम पतला बेलना है इसको, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला आप इसको बेलिएगा। जो नमक पारे हैं वो पतले बेलने हैं और जो शक्करपारे हैं वो मोटे बेलने होते हैं। इसको भी आप पतला बेल के उसके बाद इसको डायमंड शेप में आप कट कर सकते हैं या ऐसे ही लॉन्ग स्टिक्स टाइप में जो है आप इसको कट कर सकते हैं। ये जो है कट करने के बाद, और इसमें भी बेलते वक्त आपको बिल्कुल भी सूखा आटा या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल रोलिंग पिन के साथ आपका चिपकेगा नहीं, ये इतना इसके अंदर क्योंकि हमने अच्छे से मोइन डाला हुआ है। आप चाहे तो कट करने के बाद एक के ऊपर एक जब रख भी देंगे तो भी, और सारा का सारा जो है वो लॉग उठाकर अगर आप तेल में ऐसे ही डाल देंगे तो वो तेल में जाते ही अपने आप अलग अलग हो जाएगा। तो आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि आपस में चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस को देखिए मैं सेपरेट आउट कर रही हूँ। इसको हम दोबारा से जब दूसरी रोटी बेलेंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ऐसे चाकू के उल्टे साइड से मैंने सारे के सारे जो हैं इस तरह से उठा दिए हैं। अब मैं ऊपर के ऊपर गिरा रही हूँ, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही तेल में हम इसको डालेंगे तो ये अपने आप ही सारे खुल जाएंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और एक एक सिंगल अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए नमक पारे भी मैंने इसमें डाल दिए हैं तेल में और सारे अलग अलग हो गए हैं और लो फ्लेम पे ये अच्छे से सिक रहे हैं। इसमें भी हर बैच में जो है 10 से 15 मिनट लगेंगे ईजीली। बीच बीच में आप इस तरह से हिलाते जाइए और आपके जो है नमक पारे भी बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए हमारी सारे मीठे वाले शक्करपारे बनके रेडी हैं, मट्ठी रेडी है। तो मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि एकदम ये अंदर से भी कितनी प्यारी सिकी है। देखिए एकदम बढ़िया से टूट रही है। अगर इस तरह से थोड़ा सा जर्क लग के टूटे इसका मतलब बहुत अच्छी से सिकी है। तो ये बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं। आप चाय के साथ खाइए, इसको कभी भी खाइए तो आपको बिल्कुल भी हेल्थ में नुकसान नहीं करेंगे और आप बिल्कुल अच्छे से थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी खा सकते हैं। बच्चों को आप टिफ़िन में डाल के दे सकते हैं, जर्नी में कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसे स्नैक्स को अगर आप गेहूं के आटे से बनाएं तो कुछ बात ही अलग है। इस तरह से कई लोग ज्वार आटे से भी बनाते हैं, तो लेकिन आज मैंने जो है गेहूं के आटे से बना के दिखाए हैं आपको। तो इस तरह से देखिए एकदम हमारे नमक पारे भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बने हैं, वैसे बहुत ही आराम से टूट रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। देखिए सारे के सारे बन के रेडी हैं। आप प्लीज़ ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, आपको लगेगा कि वाह ये तो ज़रूर बनाने चाहिए। आप हर जब भी आपके एक स्नैक्स खत्म हो तो दोबारा आप ज़रूर बनाएंगे। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।